सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, आप देखिए 9 रुपए 67 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड Q1 के नंबर आए, अच्छे नंबर आए, लेकिन मार्केट आज खुलते ही क्या रिएक्ट किया, कुछ अपने को नहीं देखने को मिल रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। कहानी बदल नहीं रही है, वहीं की वहीं है। एंड यहाँ पर ना जो अपना शिप है, वॉरशिप है, वो जस के तस चल ही रहा है। आग गोले यहाँ पर बरसाने थे, बट एक्चुअल में उन सब में पानी भर चुका है और वो कुछ नहीं कर पाया। बट मैं आपको बताऊं ना कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपके सामने आज करने वाला हूं। इसके जो नंबर्स हैं, शायद हो सकता है, मैं आपको पहले हिंट दे दूं कि शायद हो सकता है कि अपन जो है एक ऑडिटर जो बात कर रहे हैं वो एक प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में वो नंबर से कुछ प्रॉब्लम वाले हैं। कंपनी टैक्स भर रही है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सचेंज ने भी टैक्सेस की रिसिप्ट्स देखी कहीं ना कहीं होगी, उनको कुछ ना कुछ जो डॉक्यूमेंट दिए गए होंगे उनमें ये सारी चीजें होंगी, अवेलेबल होंगी, तभी एक्सचेंजेस ने यहाँ पर ना इसको अलाउ किया है ट्रेडिंग का, राइट। बट यहाँ पर ना मेरा कहना है नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे थे। Q1 के नंबर से कोई कंप्लेन नहीं है, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया। ट्रेड डेस्क के अंदर भी नंबर्स का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, इशू है गाइडेंस और कंपटीशन बढ़ना। ये चीज ना वो ट्रेड डेस्क के स्टॉक को दबाव दे गया और बहुत हैवी वैल्यूएशन पे वो स्टॉक था, इसीलिए वो करेक्ट होकर सही जगह पहुंच गया। बात तो ये है, मतलब ऐसी कंपनी आपके सामने ज्यादा से ज्यादा 10-15 बिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट कैप पर आसानी से होनी चाहिए थी। ट्रेडेक्स कुछ और ही ज्यादा वैल्यूएशन पर घूम रहा था, उसको छोड़ते हैं। बट अभी ब्रैडकॉम ग्रुप को देखते हैं, फैंटेस्टिक नंबर है अपना Q1 क्या है। अभी अपना नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, 262 करोड़ के आसपास का नंबर निकल कर है। हालांकि नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कई लंबे टाइम से नेट प्रॉफिट के नंबर जो है उनमें कोई खास ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो जस के तस स्टेबल हैं, ये भी एक रीजन है। बट मेरा कहना है अपना जो हम जो देख रहे हैं वो साफ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये स्टॉक भी तो बिल्कुल ही अपने बुक वैल्यू के आसपास नहीं, उससे भी काफी ज्यादा नीचे है। तो एक कम से कम एक वैल्यू तो क्रिएट होनी चाहिए ना स्टॉक में। स्टॉक तो बिल्कुल मरा पड़ा है, नंबर्स तो फिर भी यहाँ पर स्टेबल है, नंबर्स तो फिर भी अच्छे आ रहे हैं, उसके कंपेरेटिवली यहाँ पर ना स्टॉक कुछ कर ही नहीं रहा है। यहां पर अपन जब नजर जाती है ना, वही बात ट्रेड रिसीवेबल्स, इस एडटेक सेक्टर के अंदर ना ये ट्रेड रिसीवेबल्स होते ही होते हैं। जैसे कि अपन बात करें अगर ट्रेडेक्स की, तो 3 बिलियन डॉलर से ऊपर का यहाँ पर ना उनका ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो बना हुआ है, प्लस मैं लिख दूं तो इतना ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स उसका उस कंपनी का है। ब्रैडकॉम ग्रुप का भी हैवी है, बट क्या है कि रिसीवेबल्स जो डेज होते हैं ना, बात वहां पर आ जाती है। जैसे कि अब हम इनकी बात करें, ट्रेडेक्स को तो ठीक है भाई, बट इनका क्या है कि यहाँ पर ना आपका रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ना वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ ही रहा है, या ये शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर होगा क्वार्टर, बट ये कुल मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है। और जब आपका मार्च 2026 का रिजल्ट आया था, 5,185 करोड़ रुपए का ट्रेड रिसीवेबल्स आपका जो है आग आ गया है। अब ये पैसा जो है ये जब आप साइकिल देखोगे ना इसकी, अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब, तब अपने को समझ में आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, 30 दिन बहुत अच्छा होता है रिसीवेबल डेज का, 30 से 60 दिन अच्छा होता है, 60 से 90 दिन बिल्कुल नॉर्मल होता है, मोस्टली कंपनी इस पर वर्क कर लेती हैं। 90 से 120 दिन ये थोड़ा सा अलर्टिंग की तरफ चला जाता है। 120 से 180 दिन ये हाई में आ जाता है, और 180 दिन प्लस का यहाँ पर अगर रिसीवेबल डेज होता है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये थोड़ा सा ना हाईएस्ट अलार्मिंग वाला है। ब्रैडकॉम ग्रुप का 200 डेज है, ये अपना ना बहुत थोड़ा सा ना प्रॉब्लम वाली बात है। और इस कंपनी को ना जो मतलब आपने सेल्स बुक करी, लेकिन एवरेज कैश कलेक्शन में ना 6 से 7 महीने लग रहे हैं कंपनी को, कि आज चलो 1000 करोड़ की सेल्स तो बुक हो गई, बट ये पैसा आने में 6 से 7 महीने लग रहा है कंपनी के पास।
दैट्स वाई ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। अब इसमें है क्या है, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, वो उधर की उधर ही हो आप। ये थोड़ा सा ना बात आ जाती है। मैं ना वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा था कि एक बार ना, ऑडिटर तो चलो एक प्रॉब्लम है ही है, बट मैं आपसे साफ साफ बोलता हूं कि एक बार कैश फ्लोज के अंदर झांक लेना जरूरी है, बैलेंस शीट के अंदर झांक लेना जरूरी है। मुझे आप 1 से 2 दिन का समय दो, पूरी एक ना कच्चा चिट्टा निकाल कर अपन बात करते हैं उस बैलेंस शीट और कैश फ्लोज के ऊपर, एक एक डिटेल कि क्या एक अंदरूनी इश्यूज यहां पर ना दिखाई दे रहे हैं, वो अपन जो है ना बात करते हैं। बट अभी ना ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑडिटर, क्योंकि सेबी का कहना खुद ही है एनएसई बीएसई का होना, अगर आपको एक बेहतरीन कंपनी चाहिए है तो आपके पास सब कुछ यहाँ पर ना एक नंबर होना चाहिए बॉस। कब तक उस एक नंबर से दूर रहोगे? छोटी छोटी कंपनियां जो आपके बराबर भी नहीं है, जो आपका तो हर क्वार्टर में 200 करोड़ का प्लस का यहाँ पर ना प्रॉफिट है, और वो कंपनियों का पूरे साल का नहीं है, ठीक है ना। वो कंपनियां डेलर्ट जैसे यहाँ पर ना ऑडिटर को रखे हुए, तो वो क्या बेवकूफ है क्या? आप एक होल्डिंग कंपनी हो, उसके अंदर सब्सिडरी आती है, वो भी सब्सिडरी इंडिया के अंदर नहीं है, वो सब फॉरेन सब्सिडरीज हैं, उन सब का ऑडिट होकर यहां पर ना आपको शो करना होता है पूरी रिपोर्ट में। वही बूची मीडिया, उसके शेयर्स अभी तक इशू जो करे गए थे, वो सब सेटलमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है, तो आप कर क्या रहे हो फिर? तो ये 1952 करोड़ वाला मार्केट कैप वाली कंपनी ये बढ़ नहीं पाएगी इस तरीके से, है ना। ये तो भाई आपको, आप सोचो, आपका हर क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, पूरी रिपोर्ट देखना, जो चीज ऑडिटर कह रहा है वही चीज सेम दूसरे में आ जा रहा है, रिजल्ट में दूसरे में तीसरे, तो सेटलमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बूची मीडिया का तो सेटलमेंट कर लो भाई, कुछ तो करो। पी रेशियो 1.93 है अगेंस्ट, इन सब के ऊपर बात करने का मतलब नहीं है। प्राइस टू वैल्यू जो है 0.18 टाइम है, इन सब के ऊपर बात करने का मतलब नहीं। ये सब ठीक है, बढ़ रहे हैं, सब ठीक है अपनी जगह, सब ठीक है। इवन अगर कंपनी अगर नेगेटिव ग्रोथ भी दिखा दे ना तब भी चलेगा, क्योंकि वो अपनी वैल्यू पर स्टॉक चल ही नहीं रहा है। कम से कम 3 गुना बुक वैल्यू पर तो चलो, तब जाकर होएगा ना। लेकिन अंदर की दिक्कतें जो है ना वो बहुत है। अब ये ट्रेड डेस्क देखो, ट्रेड डेस्क क्या कर रहा है? ट्रेड डेस्क का गिरावट आपका स्टार्ट हो गई 2025 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। हाँ नहीं 2024 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी ट्रेड डेस्क की प्रॉब्लम। $140 का भाव, वो गिरते गिरते कहां पर पहुंच गया? 13.53, मतलब 90% आपका जो है उड़ गया ऑलमोस्ट, लमसम 90% के आसपास वो सब जा चुका है, गॉन गया वो। हालांकि जिस स्पीड से गिरा उस स्पीड से रिकवर भी हो सकता है, लेकिन हाँ ट्रेड डेस्क जैसा स्टॉक बहुत हैवी वैल्यूएशन पर घूम रहा था, लेकिन उसके जैसे उसकी टक्कर की कोई बराबर की कंपनी भी तो नहीं थी, ये भी है। तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। जाहिर सी बात है, जिस स्टॉक के अंदर कमाने का मौका नहीं बचता ना, वो स्टॉक टूटते ही टूटते हैं, चाहे इंडिया के हो चाहे आप किधर के भी ले आओ, यूएस के ले आओ, जापान के ले आओ। जब आपको जगह ही नहीं मिलेगी उसमें कमाने की, उसमें जगह ही नहीं है, तो फिर स्टॉक ना फिर किसी ना किसी रीजन की वजह से टूटने ही लगते हैं, जब तक उनमें कमाने की जगह नहीं। अब कमाने की जगह वहां पर अंधा बन रही है, हो सकता है 1-1.5 साल में आप देखिएगा, शायद ही हो सकता है स्टॉक सीधा रिकवर हो जाए $140। कोई बड़ी बात है क्या? जैसे गिरा वैसे पनप गया, तो कोई पता नहीं है। ब्रैडकॉम ग्रुप का भी सिनेरियो ना यही है, आप मैनेजमेंट से मजबूत हो जाओ। बहुत लोग, आप लोग कह रहे थे ना कि आप मैनेजमेंट से बात कर, कैसे कर लूँ? कोई कनेक्शन ही नहीं है, कहाँ से कर ले बात? मैं तो सारे सवाल पुटअप करके एक अच्छी सी रिपोर्ट आपको बनाकर मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, पूरे एक एक बात कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बट वो कैसे, बात तो ये है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं ना, वो इतना आसान नहीं। बट कहीं ना कहीं पहले भी एक तरीके से एक लगा कि भाई मैनेजमेंट के पास ना वो बात पहुंच रही। अब जो कॉन कॉल होएगी उसमें एटलीस्ट आप में से कोई भी सवाल जब पूछे, आपको मौका मिले पूछने का, तो बस एक ही सवाल पूछना
कि आप ऑडिटर क्यों नहीं ला रहे हैं, जबकि सेबी ने कह रखा है आपसे एनएसई बीएसई का ऑडिटर चाहिए। मतलब 3 साल के भीतर जिस ऑडिटर ने निफ्टी 50 की कंपनियां या फिर बीएसई 100 की कंपनियां जो है ऑडिट कर रखी है, या एनएसई 100 की ये निफ्टी 100 की कंपनियां जो है वो ऑडिट कर रखी हैं, तो वो ऑडिटर आए। तो ये सवाल कौन कॉल में करिए, जिसको भी मौका मिले ना, अगर आपको लगातार मौका मिल रहा है आप करो पूरा। मौका नहीं मिलता ना बात करने लगी, जिसके हाथ लग जाए, इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि अगर आपके हाथ लगे ना, आप उस मौके छोड़ो मत, क्योंकि ये प्राइस ना तभी चेंज हो सकता है जब मैनेजमेंट मजबूत हो। ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस और इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या है उस डिफेंस में, काम कुछ दिखाओ। तो ये जुमला नहीं चाहिए, डिफेंस के नाम पर आपने जो है कर दिया। हम क्या करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस का भी, है ना, हमारे कोर वैल्यू की वैल्यू निकल आए। तो वो ना आज देखो क्या हुआ, क्या है ये ग्रीन लाइन, ये बैगनी लाइन देखो, और ये देखो ये क्या हुआ, ये सभी मूविंग एवरेज के नीचे आपका क्लोजिंग हो गया। 9.67 रुपये का यहाँ पर ना प्राइस जो देखने को मिल रहा है, ये सभी मूविंग एवरेज आपका 50 डे में टूट गया, आपका 100 डे में टूट गया। ये हाल है, मूविंग एवरेज के नीचे ही चलते चले जा रहे हो, और यही आपका नेगेटिविटी शो करता है स्टॉक के प्राइसेस पर। तो मैं तो भाई यही कह रहा हूं, जिसको मौका लगे, ये ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन जो कुछ भी है A to Z भाई, ये एटलीस्ट यहाँ पर ना ऑडिटर की ही डिमांड करिए। जब तक ये ऑडिटर नहीं आएगा तब तक ये ट्रस्ट आपका मार्केट में नहीं आ पाएगा। और अंदरूनी जो दिक्कत है कैश फ्लोज या फिर बैलेंस शीट की, वो मैं आपके सामने रख दूंगा, बट वो ऑडिटर चाहिए ही चाहिए। सेबी का कहना है, और फाइनल तो हो ही चुका है रिपोर्ट। वो आपका जो Q1 का नंबर आया ना, तो उसमें भी लिख कर आ गया है, सेबी की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है जो अपन लोग देख चुके हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि निफ्टी 100 का ऑडिटर, निफ्टी 50 का ऑडिटर हो या फिर बीएसई का हो, आपको बस वो ऑडिटर चाहिए, वो टॉप लेवल का ऑडिटर जो है वो चाहिए। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं डिमांड है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी। सो उम्मीद है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी सेट में मामला चल रहा है, बस वो आपका चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि मामला सॉर्ट आउट है ऑलमोस्ट, बट ऑडिटर चाहिए, ट्रस्ट बिल्डअप चाहिए। और 80% एक तो होल्डिंग है रिटेलर की, वो होल्डिंग जो है वो कम होना चाहिए, ये डाउन जानी चाहिए। डाउन हो जाए ज़्यादा रिटेलर, यानी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट रिटेल की कंपनी हो गई। तो ये पूरी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने, बहुत धन्यवाद दोस्तों।